स्वागत है आपका हमारे इस अनदेखी दुनिया में, जहां मैं आपके साथ घटे हुए रियल हॉरर इंसिडेंट सुनाता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं तो ये रही मेरी इंस्टा आईडी। आप इसमें आपकी स्टोरी सबमिट कर सकते हैं। कहानी राजस्थान के 12 शहर की है। ये कहानी मुझे मेरी बुआ ने सुनाई थी। ये घटना उनके पड़ोसी के साथ घटी थी, जिनका नाम मयूरी था और जो 24 साल की थी। मयूरी एक सिंपल सी लड़की थी जो आस पड़ोस वाले से काफी ज्यादा अच्छे से बात करती थी, जिसका नेचर बहुत ज्यादा अच्छा था। पर वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसके अंदर एक बहुत ज्यादा अच्छी स्किल थी सिलाई करने की। मतलब कपड़े बनाना है, पहनना है, उसको अच्छे डेकोरेट करना है, और सेल भी करा करती थी। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया बात थी कि उसकी इनकम भी हो जाती थी और एक उसको अच्छी सी स्किल भी आती थी। ये स्किल मयूरी ने खुद से सीखी थी। मतलब कभी मम्मी ने बता दिया स्टार्टिंग में, थोड़ा अभी की तरह तो नहीं कि यूट्यूब ओपन करा, चालू करा और स्टार्ट कर दिया। इस टाइप से नहीं था। पहले के समय में इतना यूट्यूब भी नहीं था। मयूरी इतने शांत स्वभाव की लड़की थी, पर किसी ने सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा। एक दिन मयूरी और उसके परिवार वाले शाम की आरती के लिए मंदिर जा रहे थे। वो लोग जा रहे होते, उतने में उन लोग को याद आता है कि हम लोग आरती की थाली लाना भूल गए। तो मयूरी की मम्मी कहती है, अरे मयूरी, अपन तो अपनी पूजा की थाली भूल गया यार घर पे। ऐसा कर, हम जब तक मंदिर जा रही है धीरे धीरे, तो तू लेके आ जा। ठीक है, लेके आ रही भाई हूँ। तम लोग धीरे धीरे चालू। इतना ही कहते हुए मयूरी फटाफट निकल जाती है। वो जल्दी से घर जाती है, गेट खोलती है। सामने टेबल के ऊपर हमारी आरती की थाली लगी रहती है। तो थाली उठाती है, गेट लगाती है और फटाफट आने लग जाती है। उतने में ही मयूरी जैसी आगे जा ही रही होती है, उतने में ही मयूरी के सामने एक झाड़ू लेके एक औरत खड़ी हो जाती है। वो औरत हर वीक आती थी और वहां की सफाई कर रहा करती थी, जिसका नाम कमला था और वो एक स्वीपर थी। तो मयूरी रुक जाती है और पूछती है, हाँ काकी, बोल कहीं होयो। तो कमला कहती है, मयूरी, थारो यो सूट घणो अच्छो लाग रही हो मारे। ऐसा कर, ये सूट मारे दे दे। अरे काकी, एक बार ही पहनियो, मुँह तो आबार नहीं दूं। इतना ही कहते हुए मयूरी फटाफट मंदिर के लिए निकल जाती है। वहाँ सारे वो घर वाले अच्छे से आरती करते हैं, वो घर आते हैं। पर उस टाइम पे आंटी जी को लग रहा था कि मयूरी थोड़ी खोई खोई सी लग रही है। तो फिर मयूरी से आंटी जी पूछते हैं, क्या हो गया बेटा तेरे को, ऐसा खोई खोई सी क्यों लग रही है? तो मयूरी कहती है कि जो हमारी जो कमला है, जो स्वीपर है हमारी, वो मेरे से ऐसा कह रही थी कि मेरे को तेरा सूट दे दे। तो मैंने देने से मना कर दिया। तो आंटी जी कहती है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, इतना स्ट्रेस मत लो, अपना खाना खाओ और सो जाओ। मयूरी जाके सो जाती है। जब मयूरी सो रही थी तो उसको बार बार बहुत अजीब अजीब से सपने आ रहे थे और बहुत अजीब सा उसको डर सा लग रहा था। तो वो अपनी मम्मी के पास जाकर सो जाती है। जब मयूरी अगले दिन उठती है तो उसका पूरा शरीर दर्द हो रहा था। वो मयूरी रात भर बिल्कुल सो नहीं पा रही। तो वो सोचती है कि जस्ट ऐसे ही हो रहा होगा। उस दिन के बाद मयूरी के साथ बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं होने लग जाती है। जैसे कभी वो सब्जी बना रही है तो कभी उसका हाथ कट जाता है, कहीं पूड़ी तल रही है तो कहीं उसका हाथ चिप जाता है। तो कुछ इस टाइप से उसके साथ घटनाएं होने लगती है। शायद मुझे नहीं लगता है कि उसके साथ ऐसा पहले कभी हुआ होगा कि बार बार हाथ कट जा रहा है, या कभी रोटी बनाए तो हाथ जल जाता है। और एक दिन तो हद ही हो गई। जब वो एक दिन अपना मूड फ्रेश करने के लिए अपने लिए एक सूट बना रही होती है ना, जब वो सूट बनाई होता है तो अचानक से उस सूट में आग लग जाती है। पता नहीं कैसे लगती है, बट आग लग जाती है और वो मयूरी जल्दी जल्दी बचती है। और मयूरी के साथ अलग अलग टाइप की अलग अलग चीजें हो रही है। जैसे कभी उसको जब सोती है तब उसको स्लीप पैरालाइज हो जाती है और उसको बहुत डरावना डरावना सपने आ रहे थे। ये सारी घटनाएं तो मयूरी के साथ हो रही थी, पर घर वालों के साथ तो कुछ अलग ही हो रहा था। कहीं मयूरी बैठी हुई है तो कहीं भी देखते देखते बड़बड़ाने लग जाती है। वो कभी रात को वो सो रही होती है आराम से तो उठ खड़े हो जाती है और कहीं भागने लग जाती है, चलने लग जाती है। कुछ इस टाइप से बहुत डरावने डरावने घटनाएं हो रही थी। और मयूरी कहीं भी बैठी रहती है, हंसती है, रोने लग जाती है। मतलब कुछ अजीब सी पागलों जैसी हरकतें करने लग गई थी। तो घर वाले पूछते मयूरी से, बेटा ये सब तू ये क्या कर रही है? रोज रात को हंसती है, रोती है, गाती है, ये सब तू क्या कर रही है? तो मयूरी कहती है, कहीं कह रही भाई, ये सब मुँह करूँ, तुम्हारे बिल्कुल याद नहीं है। वो साथ ही साथ मयूरी बताती है कि मुझे बहुत ज्यादा डरावने डरावने सपने आ रहे हैं और मेरे को रात में दब जाती हूँ, मैं उठ नहीं पाती हूँ। तो मम्मी जी मुझे पता नहीं है सब क्या हो रहा है। इतना ही कहते कहते मयूरी की मुंडी नीचे हो जाती है। अचानक से मयूरी कहती है,
इसने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, मैं इसको अपने साथ लेके ही जाऊंगी। और इतना ही कहते हुए मयूरी बेहोश हो जाती है। जब सारे घर वाले डरने लग जाते ये क्या हो गया, ये बेहोश कैसे हो गई, तो फटाफट घर वाले पानी लेके आते हैं और मयूरी के मुंह पर डालते हैं। तो मयूरी थोड़े कुछ टाइम बाद उठ जाती है, मतलब अपने होश में आ जाती है। तो फिर घर वाले बोलते हैं इसको अपन कल मंदिर में ले चलते हैं तो सही रहेगा अपने लिए। जब आधी रात हो जाती है तो मयूरी की मम्मी की आँख खुलती है। तो मयूरी की मम्मी आसपास देखती है तो मयूरी तो होती रही है। तो मयूरी की मम्मी टेंशन में आ जाती है कि ये अचानक से इतनी रात तो कहाँ चली गई है। तो फटाफट वो अपने जो बेटा बेटी रहती है उनको जल्दी से उठाती है और जल्दी जल्दी पूरे घर में ढूंढने लग जाते हैं। तो जब मम्मी सोचती है मैं ऊपर जाती है, तुम लोग नीचे नीचे ढूंढो। जब मम्मी जी फटाफट चढ़ते चढ़ते ऊपर जाती है तो मयूरी को देखती है कि जो टेरिस है ना उसके ऊपर मयूरी खड़ी हुई है। तो मयूरी की मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है और बहुत तेज भगती जाती है और मयूरी का हाथ पकड़ लेती है, उसको नीचे खींच लेती है। फिर मयूरी को बोलती है कि तू क्या कर रही है, तू अभी यहाँ से गिर जाए तो फिर क्या वो करते हम, ऐसे करके बहुत डांटती है और फिर मयूरी को खींच कर नीचे ले जाती है। उसको मयूरी की मम्मी अपने पास सुला लेती है और जैसे तैसे रात कटती है। जैसे ही सुबह होती है तो मयूरी की मम्मी फटाफट मयूरी को लेके तांत्रिक जी के पास लेके जाती है और पूरी घटना के बारे में बता देती है तांत्रिक जी को। तो तांत्रिक जी जितना भी हवन रहता है वो करते हैं और ये हवन कुछ 1-1.5 घंटे तक चलता है और मयूरी को एक ताबीज़ दे देते हैं और भभूत खिला देते हैं और कहते हैं अब तुझे कुछ नहीं होगा। उसके बाद जब मयूरी घर जाती है तो उसका दिन पूरा बहुत अच्छा निकलता है। पर पता नहीं क्या होता है, मयूरी अपना पलंग पर आराम से बैठी हुई रहती है। तो उसका जो बड़ा भाई रहता है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। तो उस रात को भी वो ड्रिंक करके आया था। जब उसका भाई आता है तो पता नहीं क्या होता है, अचानक से मयूरी का हाथ टच हो जाता है भाई से। तो मयूरी अचानक से लोट लगाने लग जाती है उसी पलंग के ऊपर, आराम से लेट के आराम से रोल होने लग जाती है और हाथ अकड़ने लग जाते हैं। उसको जो दांत रहते हैं वैसे चिपका लेती है, वो बहुत अजीब सा बहुत अलग तरीके से हरकतें करने लग जाती है। तो जो मम्मी रहती है फटाफट जो उसका भाई रहता है उसको पहले घर से बाहर कर देती है। फिर उसका तो मयूरी को कुछ टाइम तक उसे पकड़े रखते हैं, हनुमान चालीसा गाते हैं और मंदिर के सामने बैठा करते रखते हैं। तो मयूरी कुछ 10-15 मिनट के बाद होश में आ जाती है और एकदम सही हो जाती है। तो तब पता चल लगता है कि जो मयूरी है उसको मतलब जो जितने भी अपनी ड्रिंक्स हैं उनसे दूर रखना है, वरना उसके साथ हमेशा ऐसे ही होगा। और जो पंडित जी ने करा था तो कुछ तो उसका असर पड़ा ही नहीं और ऐसे ही करते करते 2-3 महीने हो जाते। इसी के बीच में मयूरी की मम्मी 3-4 तांत्रिकों को दिखाती है पर एक से ही फायदा नहीं पड़ता है। पर जब एक तांत्रिक जी के पास लेके जाती है तो तांत्रिक जी बताते हैं कि इसको तुम्हें जल्द से जल्द इसका इलाज करवाना पड़ेगा, वरना ये जो आत्मा है वो तुम्हारी बेटी को लेके चली जाएगी। तो तांत्रिक जी जो रहते हैं वो बेरसिया वाले बाबा का अता बताते हैं। तो जो मम्मी रहती है बाबा की बात मानते हुए अपनी मयूरी बेटी को बेरसिया वाले बाबा के पास लेके जाते। तो आप लोगों को तो पता ही है बेरसिया वाले बाबा का शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो वहीं लेके जाती है मयूरी। और मयूरी की मम्मी बेरसिया वाले बाबा के पास पहुंच जाती है। तो बाबा देखते ही समझ जाते हैं कि इस लड़की को क्या हुआ है। तो बाबा बोलते हैं तुम इस लड़की को मेरे पास 5 बुधवार लेकर आना। तो मयूरी की मम्मी बोलती है जी बाबा मैं ऐसे ही करूँगी, आप प्लीज़ मेरी बेटी को सही कर देना, जो भी इसके अंदर है उसको बाहर कर देना और मेरी बेटी को सही कर देना आप। तो बाबा बोलते अवश्य हम इसको सही कर देंगे, बस तुम इसको मेरे पास 5 बुधवार लेकर आना। तो मयूरी की मम्मी ऐसा ही करती हैं और इसको 5 बुधवार लेकर आती है। तो पहले बुधवार लेके आती हैं, उधर हवन ववन करते हैं और ऐसे ही 5 बुधवार को होता है। तो बाबा बोलते हैं कि जब भी छठा बुधवार आएगा तब तुम एक जो भी सुहाग का सामान रहता है और एक सलवार सूट और कुमकुम की डिब्बी, चूड़ियाँ, बिंदी, ये सारा का सारा पूरा का पूरी एक थाल बना के लाना और जो हमारा होशंगाबाद में बुधनी घाट है वहाँ पहुँच जाना, मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो बाबा इनको टाइमिंग बताते हैं सुबह की 4 बजे की। तो बाबा वहीं पहुँच जाते हैं। जो हमारे बाबा हैं वो क्या रहता है कि जितने भी लोग पीड़ित रहते हैं इस चीज़ों से वो एक ही टाइम पे सारे लोगों को उधर बुला लेते हैं और अपना अपना इंडिविजुअल लोग सब लोग पहुंच जाते हैं और वहाँ पे बाबा अपना उतारा कर देते हैं। तो ऐसा ही होता है, जितना भी बाबा ने सामान बताया था तो मयूरी की मम्मी और जो भी भाई रहता है सब लोग की पूरा का पूरा थाल बना लेते हैं और निकल जाते हैं होशंगाबाद के लिए। जब होशंगाबाद में जो भाई रहता है, मम्मी रहती है और जो छोटी बहन रहती है उसको कार में ही रहने देते हैं और बाकी जो भाई और मम्मी रहती है वो लोग बाबा के पास जाते हैं। तो बाबा से कहते हैं बाबा हम आ गए, अब बताइए क्या करना है। तो बाबा क्या करते हैं, जो मयूरी रहती है उसको जो नदी रहती है
उसके अंदर लेके जाते हैं और एक साइड में मम्मी रहती है, एक साइड में उनका भाई रहता है, तो दोनों पकड़ लेते हैं और फिर बाबा जो थाल रहती है उसका ऐसे ऐसे करके उतारा करने लग जाते हैं। फिर मयूरी बोलने लग जाती है, मयूरी थार से की थी कि मारे सूट दे दे, तो तूने मारे सूट क्यों नहीं दिया था? मारे वो सूट अच्छो लाग रही हो तू, मैंने तेरे से बोली सूट दे दे, सूट दे दे, तूने मारे सूट क्यों नहीं दिए तू? तो अब मैं तेरे को दे तो रहूंगा, मैं तेरे को सूट, अब तो तू इसको छोड़ देना, उसी की गलती है। मैं क्यों छोड़ के जाऊं? इन्हें मारे सूट क्यों नहीं दिए तू? तो मैंने तेरे को ये सामान चढ़ा तो रहूंगा, तू इसको मुक्त कर और ये तेरा सामान ले, तू यहाँ से जाना, इसको छोड़ दे। मारे वही सूट चाहिए, अगर मारे वही सूट मिल जाओगे तो मैं चल जाऊंगा। तो इतने में ही पंडित जी बहुत तेज मंत्र पढ़ने लग जाते हैं और बहुत तेज से मंत्र पढ़ने के बाद जो मयूरी रहती है वो तो झटपटाने लग जाती है, मत करो, ऐसे पानी में उछलने लग जाती है ऊपर करके, मतलब ऐसे करके इंसान लोग ने हाथ पकड़ कर ऐसे होने लग जाती है। तो कुछ इस टाइप से होने लगता है। वो जब पूरे के पूरे जितने भी बाबा ने पूरा जो प्रोसेस देता है वो सब करते हैं, तो जो मयूरी रहती है वो एक टाइम के बाद ऐसे हो जाती है और उसके हाथ छोड़े जाते हैं, दोनों जन हाथ छोड़े तो वो पीछे करने लग जाते हैं। जल्दी से उनका जो भाई रहता है वो मयूरी को पकड़ लेता है। फिर उसके बाद जो मयूरी से कसम खिलवाते हैं कि जो मयूरी से नहीं, जो जिसकी भी आत्मा थी उससे कसम खिलवाते हैं कि अब मैं इसकी बॉडी में नहीं आऊँगी, जो भी मेरा जो सामान है, जो भी सामान रहता है वो पूरा नदी में सहरा देते हैं और मयूरी को बाबा सही कर देते हैं। फिर बाबा बताते हैं कि जो इसके अंदर एक आत्मा घुस गई थी, मतलब जिंदा आत्मा, मैं कैसे समझाऊँ आपको, जो राजस्थान में रहते हैं उनको पता होगा, मतलब नज़र टाइप लग जाती है। तो उसके अंदर एक आत्मा या फिर ब्लैक मैजिक कर रहा था, वो मेरे को पता नहीं है कि जो शायद मतलब जो अपन को जो स्टार्टिंग में कमला ने बात करी जो मना कर दिया था ना, तो शायद उसी की आत्मा थी, तो वो मुझे नहीं पता उस चीज़ के बारे में। पर एट दी एंड जो भी रहता है, जो बाबा रहते हैं मयूरी को एकदम मस्त कर देते हैं। तो ये रही हमारी आज की स्टोरी जो मेरे को मेरी बुआ ने सुनाई थी। ये पूरी की एकदम सच्ची घटना है और आप बेरसे वाले बाबा को भी जानते होंगे, शायद जो भोपाल से होंगे या आसपास से होंगे वो उनको जानते भी होंगे। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्टोरी में अपने चैनल पे अपलोड करूँ तो भाई वही करो। ये रही मेरी इंस्टा आईडी, इसमें फटाफट मेरे को डीएम करो, अपनी स्टोरी बताओ, कहानी आपकी जुबानी में।